दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बाइक की जिंदगी जो है वो डबल हो जाए, उसमें इजाफा हो जाए, तो आपको इन 5 पुर्जों का ख्याल लाजमी करना है, जिससे क्या होगा, आपकी बाइक की जिंदगी बढ़ेगी, आपकी कारकर्दगी बढ़ेगी बाइक की, आपकी बाइक खुलकर चलेगी, नरम चलेगी और आपको कभी भी रास्ते में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बगैर वक्त वेस्ट किए हम पहले पुर्जे की बात करते हैं, जिससे आपके इंजन की जिंदगी जो है वो डबल हो जाएगी अगर आप उसका ख्याल करेंगे। तो आपके सामने मैंने 2 ऑयल, इंजन ऑयल रखे हैं, ठीक है। एक इटलस होंडा का जो 2040 है, सर्दियों में इस्तेमाल हो रहा है, और जिक 2040, ये सेमी सिंथेटिक है, जो सर्दियों में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो ऑयल होता है, जो इंजन के जो पार्ट्स होते हैं ना, उनको लुब्रिकेट रखता है, ठीक है, पुर्जों को, ताकि इंजन के जो पुर्जे हैं आपस में रगड़ ना खाएं और वो नरम और स्मूथली चल पाएं, और इंजन के पुर्जों को जंग ना लग जाए, और इंजन के पुर्जों को ठंडा भी रखता है और उनकी सफाई भी करता है जब हम ऑयल को निकालते हैं। अब जरूरी सवाल ये बनता है कि आपको इंजन ऑयल जो है कब तब्दील करवाना चाहिए, कितने किलोमीटर के बाद तब्दील करवाना चाहिए। देखिए, ऑयल जो है आपको, अगर आपकी बाइक जो है 10 से 15 किलोमीटर चलती है डेली की, या 20 किलोमीटर चलती है डेली की, कम चलती है यानी, तो आपको ऑयल जो है वो 1500 किलोमीटर तक चला सकते हैं और 1800 तक भी चला सकते हैं, ठीक है, अगर आपका ऑयल जो है वो एक नंबर। अगर आपकी बाइक जो है डेली की 100, 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर चल रही है, तो आपको चाहिए कि आप 1000 किलोमीटर पर लाजमी ऑयल चेंज करवा लिया करें, इससे लेट ना किया करें। अब हम बात करते हैं दूसरे अहम पुर्जे के बारे में, वो है गरारी सेट। देखिए, गरारी सेट एक ऐसा अहम पुर्जा है, अगर आप इसका ख्याल करेंगे तो आपकी बाइक नरम भी चलेगी और आपका चैन जो है वो बार बार लूज भी नहीं होगा और चैन कवर से आवाज भी नहीं आएगी। और अक्सर क्या होता है, जब हम लोकल क्वालिटी का गराडी सेट इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, चैन टूटने का खतरा होता है, जिससे क्या होता है कि हमारा, अगर चैन टूट जाए तो हमारा चैन कवर भी खराब हो जाता है, ठीक है, और हमारा मैग्नेट टापा भी टूट सकता है, खराब हो सकता है, हमारी पल्सर कॉइल भी टूट सकती है, तो बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए हमें अपनी बाइक में लोकल गरारी सेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ जब हमारा गरारी सेट जो है वो ख़त्म हो जाए, यानी कि जब हमारी गरारी सेट के धंधे जो हैं कमज़ोर हो जाए, चैन ख़राब हो जाए, तो हमें गरारी सेट तब्दील कर देना चाहिए, ठीक है। अगर हम देर करेंगे तो हमारा चैन जो है वो टूटेगा और आपको नुकसान के बारे में हमने बताया है, ठीक है। तो आपको कौन सा गरारी सेट इस्तेमाल करना चाहिए, तो चाइना कंपनी के गरारी सेट मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। ये स्टील मैक्स हो गया, ये यूनिपेयर हो गया, और एक फोर्स गरारी सेट भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये गरारी सेट जो हैं, अगर मैं आपको सच बताऊंगा, ये आपके 15,000 किलोमीटर तक निकाल देते हैं। इसके ऊपर लिखा होता है 30,000 किलोमीटर की वारंटी, पर ये 15,000 किलोमीटर तक आराम से निकाल देते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको रिकमेंड करूं कि बेहतरीन गरारी सेट कौन से हैं, तो पहला है DID और दूसरा है CK गरारी सेट। ये 2 बेहतरीन गरारी सेट हैं और ये आपके जो है 45,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर तक आराम से चल जाते हैं। अब हम तीसरे पुर्जे के बारे में बात करते हैं, वो है ब्रेक शू। देखिए, ब्रेक शू जो है, अगर तो आप अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका व्हील जो है वो जाम नहीं होगा, ब्रेक भी अच्छी बनेगी, और अच्छे ब्रेक शू के साथ साथ आपके हब की जो स्लीप है वो भी सही होनी चाहिए। अगर वो खराब होगी तो आपके ब्रेक शू जो हैं वो जल्दी खत्म होंगे, ठीक है। आपने इस बात का भी ख्याल रखना है। और ये जो ABS ब्रेक शू हैं, ये कोई ब्रेक शू हैं, ये आपकी बाइक में जो है 10,000 किलोमीटर से 15,000 किलोमीटर तक चल जाते हैं, अगर आप मुनासिब ब्रेक इस्तेमाल करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसके साथ अगर आप जेन्युइन ब्रेक शू इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके आराम से जो है ना 20,000 किलोमीटर से 25,000 किलोमीटर तक आराम से निकाल देते हैं, अगर आप मुनासिब ब्रेक इस्तेमाल करते हैं जब जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं चौथे अहम पुर्जे के बारे में, वो है एयर फिल्टर। आप कोशिश करें एयर फिल्टर जो है इटलस होंडा का जेन्युइन इस्तेमाल करें, ठीक है, या लाइफ कंपनी का इस्तेमाल करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस तरह का फिल्टर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बाइक जो है उसकी पेट्रोल एवरेज बहुत जबरदस्त होती है, आपकी बाइक की पिक जो है वो अच्छी हो जाती है, खुल के बाइक चलती है, और बाइक की जो है रफ्तार भी बढ़ जाती है। इसलिए आपको एयर फिल्टर जो है वो 1000 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर तक, या हद है 1500 किलोमीटर तक चलाना चाहिए, इससे ऊपर ना चलाया करें। अब हम बात करते हैं पांचवें अहम पुर्जे के बारे में, वो है स्पार्क प्लग, जो तीसरे स्ट्रोक में यानी कि पावर के स्ट्रोक में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। इसके बगैर बाइक स्टार्ट नहीं होती हमारी, क्योंकि इसने स्पार्क देना होता है और इंजन को चलाना होता है फिर, और ये साथ साथ हवा और पेट्रोल के अमेजे को जलाता है, बंद करता है, जिससे धमाका होता है और इंजन पूरा घूमता है, आपको बताया है। और इटलस होंडा की जो आपको डब्बी नजर आ रही है उसमें भी NGK का स्पार्क प्लग होता है, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने कितने किलोमीटर तक इस्तेमाल करना है, तो आपने जो है 5,000 किलोमीटर या 8,000 किलोमीटर तक आपने इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आपने प्लग जो है अपना चेंज करवा लेना है, क्योंकि इसकी टिप जो है आस्ता आस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है।
जिससे एक फासला गैप जो है बढ़ता है और स्पार्क में मसला होता है। तो आपको चाहिए 8000 किलोमीटर के बाद जो है प्लग चेंज करवा लिया करें, ठीक है। और आप कोशिश किया करें कि हर ट्यूनिंग पर प्लग साफ करवाया करें अपनी बाइक का। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तो खुदा हाफिज।